हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्लेयर सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, सियोल प्लेयर बनने की जर्नी में चल पड़ता है और वहाँ पे जो स्टार्टिंग विलेज होता है उसे वहाँ पे क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है। उसकी गार्डन के साथ लड़ाई होती है, पर लास्ट में वो गार्डन के हाथों हार जाता है। हमें बाद में पता लगता है कि जो स्टार्टिंग विलेज है वो एक्चुअल में डीन का विलेज है। डीन वहाँ का रूलर है। डीन लास्ट में गार्डन को बोलता है कि मुझे मिलना पड़ेगा सियोल से। तो एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग होती है। हमें जेल का सीन दिखाई देता है। सियोल वहाँ पे बैठा होता है एक्सकैलिबर के साथ। सियोल कैलिबर से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। एक्सकैलिबर काफी ज्यादा गुस्सा होती है पर सियोल के ऊपर, क्योंकि उस टाइम पे सियोल अटैक नहीं कर पाया था, क्योंकि उसने उन लोगों को देख लिया था जो कि उसके अटैक्स के नीचे आ जाते। वो अपना सर दीवार पे मार रहा होता है, पर सियोल उल्टा बोलती है। मतलब जो कैलिबर होती है वो माफी मांगती है। सियोल हैरान होकर से पूछता है कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तुम मुझसे क्यों? तुम झूठ बोल रहे ना, है ना, ताकि तुम मुझे मार सको। वो सॉरी इसलिए बोल रही होती है क्योंकि एक्चुअल में वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही होती कि उस टाइम पे अगर वो लड़ाई शुरू नहीं करती तो कुछ ऐसी चीजें होती नहीं। वो सियोल को उसको मारने के लिए बोलती है, बट सियोल ऐसा नहीं करता। मैं तुम्हें आपसे लीबर करके बोलूंगा। एक्सकैलिबर मान जाती है, उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। लीबर प्लान बना रही होती है कि वहां से कैसे निकलना है। फिर थोड़े टाइम के बाद डीन और रान भी वहां पे पहुंच जाते हैं। गार्ड सोए होते हैं वहां पे। तो एक्चुअल में रान काफी ज्यादा गुस्सा होता है गार्ड्स के ऊपर। डीन पूछता है सियोल और लीबर के बारे में, तभी एक एक्सप्लोजन होती है और वो वहां से भाग जाते हैं। वो सभी वहां पे पहुंचते हैं और वेल गार्ड्स की हालत खराब होने वाली होती है, क्योंकि रान उनकी बहुत खतरनाक क्लास लेने वाला होता है। डीन सोच रहा होता है और बोलता है कि इतने ज्यादा शोर शराबा करके वो भाग गए हैं, क्या वो पकड़े जाना चाहते हैं हमारे हाथों? वो भाग रहे होते हैं तभी रान अपनी एबिलिटी का यूज करता है और लीबर और सियोल दोनों ग्राउंड में गिरते हैं। उनको काफी ज्यादा हैवी फील हो रहा होता है, वो उठ नहीं पा रहे होते हैं जरा भी। सियोल पता लगा लेता है कि ये जो एबिलिटी है ये एक्चुअल में उसकी बॉडी के ऊपर काम नहीं कर रही है, पर एक्चुअल में क्लोथ्स के ऊपर काम कर रही है। रान आके बोलता है कि तुम नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि मैं तुम्हारे क्लोथ्स को मार्क कर दिया था। अब आधे दिन के लिए तुम मेरे हाथों से नहीं गुजर सकते हो, नहीं भाग सकते हो कहीं भी। सियोल बोल रहा होता है कि तुम हमें ऐसा क्यों कर रहे हो? हम सिर्फ टावर में चढ़ने के लिए यहाँ पे आए थे, हम कोई क्रिमिनल्स नहीं है। रान बोलता है कि तुम जैसे लोगों से ये जगह भरी हुई है। पहले तुम सभी विलेज ऑफ एंट्री में आते हो, तुम मेरे अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे जैसे प्लेयर भरे हुए हैं टावर में, तुम वहां पे क्या ही कर पाओगे? गिव अप कर दो तुम उस आइडिया को। तभी डीन उसके पास बात करने के लिए आ जाता है। वो वहां पे सियोल को अपनी इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि मैं किंग हूँ विलेज ऑफ एंट्री का। सियोल काफी ज्यादा डर जाता है और सोच रहा होता है कि हम रान को नहीं हरा पा रहे थे और अब एक और प्लेयर आ गया, अब हम क्या करेंगे? वो प्रेशर नहीं झेल पाता और वहां पे बेहोश हो जाता है। जैसे वो उठता है तो अपने आप को वो एक अलग सी जगह में पाता है, जहाँ पे उसे तैयार किया जा रहा होता है और आसपास के उसके काफी ज्यादा बच्चे होते हैं। वो लीबर से पूछता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है यहाँ पे? वो बोलती है कि मुझे भी नहीं पता, मुझसे तो पूछो ही मत तुम। सियोल से बोलता है कि ऐसा मत बोलो, हमें भागना पड़ेगा उन राक्षसों के हाथों से। रान वहीं पे खड़ा होता है और बोलता है कि राक्षस? वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, फिर बोलता है कि चुपचाप चल पड़ो, डीन तुम्हें बुला रहा है। वो चल पड़ते हैं वहां से। सियोल चीजें समझ नहीं पा रहा होता है। वो तो यही सोच रहा होता है कि पहले ये रान हमें इतनी बुरी तरीके से पीट रहा था और अब हमारी तरफ देख ही नहीं रहा है, ऊपर से लीबर नहीं आई मेरे साथ। उसके बिना तो मैं एक नॉर्मल सा हाई स्कूलर हूँ, बिना ताकत का इंसान। वो वहां पे पहुंच जाते हैं। स्टार्टिंग में बात वो चलती है उन दोनों के बीच में, लाइक डीन बोल रहा होता है कि तुमने वॉल तोड़ दी। सियोल तो डरा होता है कि एक्चुअल में वॉल तोड़ना एक उसने क्राइम कर दिया फिर से। पर डीन बोलता है कि वो वॉल इतनी आसानी से नहीं टूटनी थी। क्या वही स्किल है तुम्हारी जिसने नागी की एब्सोल्यूट डोमेन को तोड़ा था? तुम हमेशा उस स्किल को यूज करने के बाद बेहोश हो जाते हो। वो किस तरीके की स्किल है तुम्हारे पास? सियोल काफी ज्यादा डरा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये सच में किंग होगा इस जगह का, तो ईरान इसको फॉलो कर रहा है। और अगर मैं इसे मतलब सच बता दूं, लाइक ओर्थर जो गॉड है उसकी ताकत है ये, तो क्या मतलब क्या करूं मैं झूठ भी नहीं बोल सकता हूं इसके सामने, मुझे सच बोलना पड़ेगा। तभी डीन बोल देता है उसे कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। सियोल समझ नहीं पा रहा होता है कि डीन ऐसा क्यों बोल रहा है। डीन बोल देता है कि मतलब ठीक है तुम प्लेयर हो तो ये सीधी बात है कि तुम अपनी स्किल्स को छुपा रहे हो। सियोल बोलते तुमने पूछा क्यों? डीन बोलते क्योंकि मैं जानना चाहता था। सियोल सोच रहा होता है क्या बेवकूफ इंसान है ये। वो बोलता है कि तुम मुझे देखना क्यों चाहते थे? डीन बोलता है इसकी वजह से वो टाई दे देता है सियोल को। फिर डीन उसे ये भी बता देता है कि मतलब तुम इनोसेंट प्रूफ हुए हो। जो मोकी की मतलब जो वो क्रेचर था मोकी को, उसका कोचमैन, उसने हमसे बात की और कंफर्म किया कि तुम रेड हुड के मेंबर नहीं थे। और उसने ये चीज भी बोली कि वो और उसका साथी बच गए थे। पहले तुमने वहां पे
अटैक यूज नहीं किया था उसकी वजह से, तो तुम बच गए एक तरीके से। हम यही बोलने के लिए तुम्हारे पास आ रहे थे पर तुम भाग रहे थे वहां से। सियोल तो वैसे खुश ही होता है एक तरीके से, वो सोच रहा होता है कि मेरे एक्शंस वेल बेकार में नहीं गए, वहां पे मैंने हेजिटेट किया था तो वहां पे वो इंसान बच गए मेरे हाथों से। डीन कुछ पाता है उसके अंदर, लाइक वो सोच रहा होता है, उसे कुछ उम्मीद आती है सियोल को देख के। वो बोलता है कि तुमने बोला कि तुम टावर पे चढ़ना चाहते हो है ना। सियोल हाँ करता है उस चीज को। डीन पूछता है मैं तुमसे रीजन पूछना चाहता हूँ, क्या कोई आंसर दे सकते हो तुम मुझे कि तुम टावर के ऊपर क्यों जाना चाहते हो। सियोल डीन का आंसर ये करके देता है कि एक्चुअल में मैं इसीलिए टावर पे चढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट रैंकर नागी को हराना चाहता हूँ। रान भी पूरी बातों को सुन रहा होता है, सन्नाटा छा जाता है पूरा का पूरा ही। डीन सियोल को कमरे के बाहर देखने को बोलता है। डीन उसे बता रहा होता है कि सामने टावर है, उसके आसपास जो भी तुम्हें बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो एवलोन गिल्ड के अंदर आती हैं, और जो एवलोन गिल्ड है वो नागी का है। सियोल समझ पा रहा होता है सारी चीजों को कि अगर मैंने जो डिक्लेयर की है चीज कि मुझे नागी को हराना है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी उसके आसपास है, जो भी उसके अंडर है, मुझे उसे हराना है। ये एक तरीके से वॉर की डिक्लेरेशन है उसके अगेंस्ट में। क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? मैं एक स्मॉल सोसाइटी जैसे स्कूल में कुछ नहीं कर पाया, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? डीनो से बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें मेरे को काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग एश्योरेंस देनी पड़नी। ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा टावर पे चढ़ने के लिए। श्योर समझ नहीं पा रहा होता, लाइक हैरान होता काफी ज्यादा। डीन बोलता ऑफ कोर्स मुझे तुम पसंद हो, और ऐसा है कि तुम्हारा जो गोल है और मेरा गोल है वो सेम है, अब कहाँ से शुरू करें। डीनो से बताता है कि तुमने प्लेयर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की है अभी। सियोल बाहर आते हुए सोच रहा होता है क्या मैं सच में, मतलब अब मुझे चलो तरीका तो मिल गया टावर चढ़ने का। तभी रान वहां पे खड़ा होकर उसको पूछता है कि तुम्हें लगता है सच में तुम्हारे लिए पॉसिबल है टावर पे चढ़ना? मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है जिससे तुम टावर पे चढ़ सकते हो, पर मेरी वार्निंग को ना सुन के तुम एग्जैक्टली ऑपोजिट कर रहे हो, बकवास कर रहे हो। तुम सच में विश्वास रखते हो क्या तुम नागी को हरा सकते हो? तुम कचरे हो, लाइन को क्रॉस मत करो। अगर तुम सच में करना चाहते हो तो मैं दोबारा रियलाइज करवाता हूँ तुम्हें यहाँ पे फिर से। वो अपनी एबिलिटी यूज करने वाला होता है तभी लिबर वहां पे आ जाती है और उसको किक लगी होती है मारने, पर वो बच जाता है। वो और सियोल दोनों मिलके बोल रहे होते हैं कि हम कर लेंगे, हम डेफिनेटली नागी को हरा देंगे, हम ताकतवर बनेंगे और टावर पे चढ़ेंगे। रान बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि मेरे बात जो मेरे शब्द हैं वो तुम्हारे दिमाग से नहीं गुजर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि डीन तुम जैसे लोगों को क्यों पसंद कर रहा है। ठीक है मैं देखूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक ये चीज कर सकते हो और कब तक तुम्हारे ये जो वर्ड्स हैं तुम इस पे टिक सकते हो। वहां से चल पड़ता है। सियोल फिर वहीं पे ऐसे नीचे गिर जाता है और बोल रहा होता है कि हाँ शुक्र है चला गया ये। एक्सकैलिबर बोलते खड़े हो जाओ, हिम्मत रखो थोड़ी बहुत, हमें ताकतवर बनना है, हमें ताकतवर होना ही पड़ेगा और उस इंसान को भी हराना पड़ेगा। फिर ऐसे सियोल सब कुछ बता देता है एक्सकैलिबर को कि हमें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, और रजिस्ट्रेशन के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं। वो फर्स्ट गेटवे होता है, वहां पे काफी ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और एक इंसान होता है सामने जो कि एज ए इंस्ट्रक्टर होता है। फिर वैसे सिलेक्शन स्टार्ट हो जाती है प्लेयर कैंडिडेट्स की। उससे पहले हमें सिचुएशन बताई जाती है, लाइक सियोल को नहीं लग रहा होता है पता कि कहाँ पे है टेस्टिंग साइट, वो समझ नहीं पा रहे होते हैं। फिर सियोल बाद में आइडिया देता है कि ऐसा कर सकते हैं हम कि लोगों को फॉलो करना, लाइक बाकी लोग भी तो टेस्ट देने के लिए जा ही रहे होंगे। वेल डीन ने तो उन्हें बताया होता है कि तुम्हें लग जाएगा पता कि तुम्हें किस इंसान को फॉलो करना है। उनको देखते ही लिबर आसपास लोगों को देख रही होती है, मतलब कुछ अलग से पागल से लोग होते हैं जिनका कुछ अलग ही चला होता है। वो एक इंसान के ऊपर तो गुस्सा भी होती है क्योंकि वो उनको साइड करके निकल रहा होता है वहां से। बड़ी मुश्किल से सियोल उसे शांत करता है और वो टेस्टिंग साइट पे पहुंच जाते हैं उन लोगों को फॉलो करते हुए। उनको एक तरीके से शांति की सांस आती है वहां पे पहुंच के, क्योंकि वहां पे कुछ नॉर्मल लोग होते हैं जिन पागलों को वो फॉलो करके आए होते हैं, वो नहीं होते सारे के सारे ही। सुपरवाइजर होती है टेस्ट की, उसका नाम मोमो होता है, वो एक प्रोक्टर प्लेयर होती है। सियोल ने पूछा होता है डीन को कि एक्चुअल में क्राइटेरिया क्या पास होने का, तो डीन उसे बोल देता है कि तुम्हें बस दिखाना है कि तुम स्पेशल हो और कुछ नहीं, जैसे तुमने मेरी वॉल तोड़ी थी वैसे ही तुमने करना है। हमें फिर टेस्टिंग साइट का दोबारा से सीन दिखाई देता है, तो एक्चुअल में जो मोमो होती है वो सभी को फेल कर रही होती है। वो जस्ट उनके आसपास से गुजर रही होती है और फेल कर रही होती है सभी को ही। जो प्लेयर्स होते हैं वो उसे काफी ज्यादा अनफेयर मान रहे होते हैं। सियोल भी सोच रहा होता है कि जितना मैंने सोचा है तो उससे मुश्किल है, बट ये भी एक प्लेयर है डीन की तरह, तो शायद कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा जिसे फॉलो कर रही है। तभी एक प्लेयर मोमो के सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी मोमो के सामने एक इंसान होता है। वेल मोमो उससे गुस्सा हो जाती है और उसके पीछे जितने भी प्लेयर कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उन सभी को फेल कर देती है। वो सभी इंसान बोल रहे होते हैं कि ये तो टोटली अनफेयर है, ऐसे कैसे तुम कर सकते हो, क्राइटेरिया तो बताओ। तभी वो काफी जोर से लात मारती है ग्राउंड पे। डीन वहां पे नोटिस कर लेता है और सोच रहा होता है कि चीजें मेरे को लगता है आसान नहीं जाने वाली है, जैसा चल रहा है टेस्टिंग अरेना में, जैसी आवाज
आवाज आ रही है वहां से। फिर हमें दोबारा टेस्टिंग अरेना का सीन दिखाई देता है। मोमो एक गोलम के ऊपर खड़ी होती है। वेल एक्चुअल में उसने गोलम समन कर लिया होता है। उसकी स्पेशल पावर गोलम क्रिएशन ही होती है। वो बताने लग पड़ती है कि एक्चुअल में क्राइटेरिया क्या है। मोमो बोलती है कि प्लेयर सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो मेरी मर्जी से चलेगा। मैं जिस मर्जी इंसान को प्लेयर चूज कर सकती हूँ। अब सुनो मेरी बात, जो फेल है वो चल पड़ो यहाँ से और बाकी के लोग लाइन बनाओ। लोग ऐसा करते हैं तो वो फिर ऐसे शांति की सांस लेते और बोलती है कि तुमने पहले ही ऐसा किया होता स्टार्टिंग से ही। तभी लीबर काफी ज्यादा जोर से चलाती है वहां पे और बोल रही होती है कि मैं जाने देना चाहती थी इसे, पर ये कब से बकवास करे जा रही है। ये कैसे प्लेयर हो सकती है, ये तो इतना कुछ लग भी नहीं रही है मुझे। क्राइटेरिया क्या, कुछ भी तुम खुद डिसाइड करोगे। क्या सोच रहे हो तुम हमें, क्या समझे तुमने हमें। सियोल उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है पर वेल एक्सकैलिबर नहीं मान रही होती है। उसने काफी ज्यादा शोर शराबा मचाया होता है। वो बोल रही होती है कि हमारा गोल जो है वो प्लेयर बनना है, वो ऐसे खत्म नहीं हो सकता है। ऐसे नहीं हार मानूंगी, तुम बताओ सियोल। मोमो वहां पे आ जाती है और बोलती है ऐसा लग रहा है कि इस टाइम के एग्जामिनीज थोड़े स्लो हैं। तुमने ताकत का डिफरेंस देख ही लिया फिर भी तुम पता नहीं लगा पा रहे हो कि तुम कहाँ हो मेरे सामने। तुम्हें मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। वो सामने आ जाती है और बोलती है कि अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो अटैक करो मेरे ऊपर। अगर एक सिंगल बाल को भी काट लोगे तुम मेरे सर के तो मैं तुम्हें पास कर दूंगी। एक्सकैलिबर बोलती है कि अपने इस प्रोमिस पे टिके रहना तुम एंड तक। वो काफी ज्यादा गुस्सा होती हैं एक दूसरे की तरफ देख के, वेल घूर ही रही होती हैं। एक्सकैलिबर का डिसीजन जो था उसकी वजह से जो प्लेयर थे मतलब प्लेयर कैंडिडेट थे, कुछ तो उनका मजाक बना रहे थे, कुछ उसे सही तरीके से भी लेके जा रहे थे लाइक मोटिवेशन। जैसे कि एक्सकैलिबर और मोमो के बीच में बहस ही चली होती है, तभी एक प्लेयर वहां पे अटैक कर देता है। काफी बड़ी एक्सप्लोजन होती है पीछे। प्लेयर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गोलम बिल्कुल खत्म हो गया होता है। वो प्लेयर बोल रहा होता है मैं डिस्क्वालीफाइड। क्या मजाक है ये कौन सा तरीका प्लेयर सिलेक्ट करने का। मैं समझ गया हूँ तुम जैसे प्लेयर का लेवल कितना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। मैं क्यों नहीं करता हूँ मिस प्लेयर, मतलब वो मोमो को बोल रहा होता है कि तुम्हारे लिए मैं प्लेयर्स को खत्म करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वेस्ट है ये सब कुछ। हम इतने कुछ है नहीं ताकतवर ये तो, मतलब एक तरीके से ये मोमो का काम करने के लिए बोल रहा होता है। उसकी कोई स्किल होती है जिससे वो एक स्केयर क्रो को कंट्रोल कर रहा होता है। एक्सकैलिबर और मोमो दोनों उसकी तरफ देख के बोल रहे होते हैं कि ये क्या करना चाहता है। अब वो प्लेयर सभी को मारने का ऑर्डर दे देता है अपने उस क्रिएचर को जिसका नाम जान ड्रैकन होता है। मोमो इतने बोलती है क्या तुम्हारी डिस्क्वालिफिकेशन ने तुम्हें इतना ज्यादा दुखी कर दिया। तुमने ये बोला कि तुम अपनी स्किल से पास हो गए तो क्या मजाक है ये। मोमो अटैक करने लगी होती तभी वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि सियोल आगे की तरफ जा रहा होता है और एक्सकैलिबर को बोलता है कि मेरी हेल्प करो। अगर ऐसी चीजें चलती रहेंगी तो बाकी लोग भी इस सिचुएशन में फंस जाएंगे। एक्सकैलिबर मोमो को मिडिल फिंगर दिखाते हुए जा रही होती है वहां से। तभी सियोल के पास एक इंसान निकलता और बोलता है कि तुमने काफी ज्यादा मजे कर लिए, अब मुझे करने दो। वो जो इंसान होता है वो आगे चला जाता है उस प्लेयर के साथ अटैक करने के लिए। वो जो प्लेयर होता है वो अपने स्केयर क्रो को ऑर्डर दे देता है। जो प्लेयर सियोल के सामने से निकला होता है वो आसानी से उस स्केयर क्रो को कट कर देता है। बात वही थी कि सियोल सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा होता है। जिन लोगों को उसने पहले प्रोटेक्ट किया होता है वो आम लोग होते हैं और अब जिनको वो प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहा होता है वो एक्चुअल में प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स कैंडिडेट होते हैं। वो इंसान काफी ज्यादा आसानी से हरा देता है वेल उस स्केयर क्रो को। उसका नाम पेस्टिस होता है। एक्सकैलिबर डिसअपॉइंटेड होती है कि लाइक उसे मौका मिला था चीजें करने का बट कोई और ले गया। वो प्लेयर गुस्सा होकर बोल रहा होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा जैन ड्रैगन ऐसे हार कैसे सकता है। तभी एक और प्लेयर बोलती है वहां पे कि तुम सभी को तंग करना बंद करोगे क्या। उसका नाम कीना होता है। वो बोलती है कि तुम रुकते क्यों नहीं हो, यहाँ से जाते क्यों नहीं हो। लीना उसे सिंपल से समझाती है कि मतलब अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारा तो वो जो वेपन है वो भी हार चुका है, खत्म हो चुका है। तुम अब बिना एबिलिटीज के सभी प्लेयर्स के साथ लड़ोगे। बाकी प्लेयर्स भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और लाइक उसे पीटने की फिराक में होते हैं। तभी जो गार्ड्स होते हैं वो उसे वहां से उठा के ले जाते हैं। वो काफी ज्यादा शोर शराबा मचा रहा होता है बट उसे वहां से निकाल दिया जाता है। तभी जो एक प्लेयर होता है वो सिचुएशन के शांत होने के बाद पूछता है कि हमारा क्या होगा। हम फिर से लाइन लगाने पड़ेगी और फिर तुम बताओगे कि कौन क्वालिफाइड है कौन डिस्क्वालिफाइड है। बाकी प्लेयर्स में उसके हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं लाइक उन्हें कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। मतलब वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि पास होने का क्राइटेरिया क्या है। शक पड़ जाता है सभी के अंदर क्योंकि कुछ सेक्शंस में ऐसा भी हुआ होता है कि लोग पैसे दे के पास हो गए होते हैं और कुछ इस वजह से पास हो गए होते हैं क्योंकि वो एवलोन गिल्ड के मेंबर्स के खास हैं। सिचुएशन खराब हो रही होती है। सियोल भी सोच रहा होता है कि प्रोक्टर क्या करेगी इस सिचुएशन में। तब वो बोल देती है कि ऐसा लग रहा है कि सभी की काफी ज्यादा कंप्लेंट्स हैं इस टेस्ट के बारे में। वो फिर से अपने गोलम के ऊपर चढ़ जाती है। प्लेयर्स 10th पोजीशन में होते हैं लाइक सभी वैसे तो तैयार होते हैं लड़ने के लिए। वो बोल देती है कि तुम्हें वेल इतना चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सब यहाँ पे पास होते हो। प्लेयर्स हैरान
हैरान होते हैं कि चल क्या रहा है यहाँ पे। वो बोलती है कि कंडीशन पास होने के लिए ये था कि तुम्हें रेजिस्ट करना था, चाहे कौन सी भी सिचुएशन तुम्हारे सामने होती, तुम्हें बंधना नहीं है। यही क्वालिटी प्लेयर के पास होनी चाहिए। अगर तुमने रूल्स फॉलो किए होते अंधों की तरह तो वेल तुम्हारे पास चांस नहीं होता एक प्लेयर बनने का, और तुम प्लेयर बन भी नहीं सकते हो। तो मैंने डिसाइड किया कि रेजिस्टेंस एक पास होने की कंडीशन है, पर कुछ बेवकूफों ने लाइन क्रॉस कर दी। तुम कुछ बोलना चाहते हो? बाकी प्लेयर्स बोलते हैं कि नहीं, मतलब ठीक है, तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारी बात, तुम्हारा ये टेस्ट अगर पास हो गया तो ठीक है। तभी जो कीना होती है वो बोलती है कि फिर भी ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है, जो तुमने एग्जामिनीज पास किए वो कुछ ज्यादा ही नहीं है। प्रोएक्टर बोलती है कि हाँ, जो एग्जामिनीज पास हुए हैं वो तो उससे ज्यादा जितने मैंने प्रिडिक्ट किए थे। रीजन सिंपल है, एक इंसान है जिसने वेल तुम सभी से रेजिस्ट कराया, वो रिप्रेजेंटेटिव बन गया तुम सभी का, वो सियोल होता है। प्रोक्टर बोलती है तो मैं एक और कंडीशन डालती हूँ तुम सभी के पासिंग के लिए, मैं तुम सभी को पास होने दूंगी और मैं रिटर्न अपोलॉजी और एक्सप्लेनेशन लेटर भी सबमिट कराऊंगी। वो पूछती है रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम, तो सियोल अपना बता देता है और एक्सकैलिबर भी। एक्सकैलिबर तो गुस्सा ही होती है। प्रोक्टर बोलती है कि ठीक है, एक चीज, मुझे ऐसी स्किल दिखाओ तुम जो मुझे सरप्राइज कर दे। अगर वो मेरी एक्सपेक्टेशंस जितनी होगी तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि सभी पास हो जाएंगे यहाँ पे। वेल इसी चीज का तो इंतजार था। वो ऐसे तैयार हो जाते हैं अपनी पावर को शो करने के लिए, तभी एकदम से काफी ज्यादा एनर्जी का एक सर्ज होता है। एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से फैल रही होती है। जो वहाँ पे प्लेयर्स होते हैं वो हैरान हो जाते हैं, लाइक वो समझ नहीं पा रहे होते कि ये लाइटनिंग कहाँ से आ रही है, इतना खतरा। वो सब हैरान होकर बोलते हैं क्या ये ईगो वेपन है? फिर वो देखते हैं एक्सकैलिबर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और प्लेयर्स हंस रहे होते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से। प्रोएक्टर बोलती है मैं तुम्हें 5 सेकंड्स देती हूँ। वो सिचुएशन समझ नहीं पा रहे होते सियोल और एक्सकैलिबर की, लाइक चल क्या रहा है यहाँ पे, ऑर्थर की पावर गई कहाँ पे। प्रोएक्टर अपनी टाइमिंग को रोकती नहीं है। कैलिबर पूछती है कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है? सियोल सोच रहा होता है क्या, मुझे सोचने दो, अगर स्पेशल टैलेंट होता तो मैं तो सिर्फ एक्सकैलिबर के ऊपर ट्रस्ट कर रहा था। अगर मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट होता तो मैंने उसे पहले ही नहीं यूज कर देता मैं उसे। फिर वो बोलता है रुको एक मिनट, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं ऐसे डर गया था, मैं भूल गया था इसके बारे में। किसी को मेरी रियलिटी के बारे में पता नहीं है, मेरी यूनिकनेस। वो एक चीज को बाहर निकाल देता है। प्रोएक्टर बोलती है तुम्हारी स्पेशलिटी। सियोल बोलता है हाँ, उसने फोन ही निकाल दिया होता बाहर। सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं सिचुएशन को देख के। एक्सकैलिबर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती क्या चीज है ये, क्या आप बकवास कर रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से, तुमने बोला मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम ये कचरा दिखा रहे हो। सियोल उसे बोल रहा होता है कि बात तो सुनो, तुम मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुनो। एक्सकैलिबर बोल रही होती है मुझे पता होता सिचुएशन का तो मैं एक पंच तो मारती उसके मुंह पे, तुमने इतनी ज्यादा यूजलेस चीज दिखा दी है तो तुम कैसे पास होगे, बाकी कैसे पास होंगे इस यहाँ पे इस जगह पे। तभी प्रोएक्टर बोलती है कि वेल तुम पास होते हो। सियोल समझ नहीं पा रहा होता है एक्चुअल में यहाँ पे चल क्या रहा है, वो जानने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों। तभी प्रोएक्टर बोलती है कि एक स्मार्टफोन है ना, बाकी सभी बोल रहे थे पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, कितना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये, मैं अपने प्रॉमिस को रखती हूँ। सियोल क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता स्मार्टफोन के बारे में, पर जो प्रोक्टर होती है वो इग्नोर कर देती है उसे और अनाउंस कर देती है कि सभी एग्जामिनीज जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो पास होते हैं। सियोल बार बार पूछ रहा होता है पर प्लेयर्स उसे धक्का मार रहे होते हैं और वेल आंसर नहीं सुनने देते। प्रोक्टर उसे एक ही चीज बोलती है कि अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चंस हैं तो तुम्हें खुद ब खुद ही उसके आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे। तुम अब प्लेयर कैंडिडेट हो तो तुम्हें खुद ब खुद ही पता लगाना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें फाइनल एग्जामिनेशन के टाइम पे देखूंगी। वो वापस जाके डीन से पूछता है पर डीन को पता नहीं होता उसके बारे में। वो बोलता है कि मैं बैटल कंपटीशन में था हमेशा से, तो मुझे नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है। वो बोलता है सियोल को कि तुम चाहते हो कि मैं पता लगाऊं। सियोल बोलते नहीं, रहने दो। वो जाते हुए सोच रहा होता है कि अगर मैं उससे पूछूंगा, मतलब अगर उसे ये करने के लिए बोल दूंगा तो सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ भी डीन के लिए नहीं किया है, डीन ही सब कुछ मेरे लिए कर रहा है। वो ये सोच रहा होता है कि मतलब मैंने डीन के लिए कुछ भी नहीं किया है, अब डीन को ये बोलना कि उसके लिए फोन के बारे में पता करना तो वो सही नहीं होगा। अब ऐसे रियलिटी मेरे सामने आ गई है तो फिर से मैं डर रहा हूँ, इनको स्मार्टफोन के बारे में पता कैसे होगा। वह चुपचाप जा रहा होता है वहां से। वो फिर भी रान को ऑर्डर दे देता है कि स्मार्टफोन के बारे में पता करो। तभी हमें एक प्लेयर दिखाई देता है, वो बोलता है कि हाँ उसके कनेक्शन है डीन्स के साथ, इसी वजह से चीजें मुश्किल थी उसका पीछा करना, सब कुछ करना। अगर कोई और क्लास का प्लेयर होता तो वो तो उसका पीछे नहीं कर पाता, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। वेल जो बर्ड मास्क वाला प्लेयर होता है उसने ऑर्डर दिया होता है। वो बोल देता है कि अगर तुम सक्सेसफुली उस आइटम को ले आओगे तो मैं तुम्हें पैसा पे करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। वहां से चल पड़ता है, बोलता है कि ठीक है मैं सीक्रेट रखूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी किसी भी चीज के बारे में। तभी उस इंसान के शरीर से वो जो क्रो मास्क वाला प्लेयर होता है वो अपना हाथ हार पार कर देता है और उसी को वहीं पे खत्म कर देता है। वो अपने बाकी साथियों को ऑर्डर कर देता है कि स्मार्टफोन की लोकेशन का पता लग गया है, उसे ले आओ, कोई भी अगर इंटरफेयर करेगा प्लान में तो उसे खत्म कर देना। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए इस एपिसोड पे लाइक कर दो और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे इंस्टाग्राम पे, तब तक के लिए बाय।